क्या सिग्निफिकेंस है पूर्णिमा का हमारे जीवन में, जिसे हम फुल मून भी कहते हैं? ऐसे कौन से रिचुअल्स हैं जो हमें करने चाहिए जिससे कि हम पूर्णिमा का जो मून एनर्जी उस दिन अपने पीक पे होती है उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में एंड मैं आपके साथ बहुत सिंपल एंड ईजिली डूएबल टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ, रिचुअल्स शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखें सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्णिमा के बारे में, जिसे हम फुल मून भी कहते हैं। आपने अगर कभी ध्यान दिया है, पूर्णिमा वाले दिन चांद को इत्मीनान से अगर आपने देखा है तो आपने ये महसूस किया होगा कि उस दिन जो उसकी रोशनी है ना, उसमें एक अलग ही चांदनी होती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है चांद, वो पूरा अपने फुल रूप में होता है। कभी बादलें आ रही हैं, कभी छट रही है, कभी वो ऑरेंजिश लग रहा है, कभी वाइटिश क्रीमिश। आप उसे अगर देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छा महसूस होगा। और जैसे मैंने आपको लगातार बताया है कि फुल मून और न्यू मून वाले दिन, ये 2 दिन खास करके ऐसे होते हैं जिस दिन मून की जो एनर्जीज़ होती है ना, वो बहुत पीक पे होती है एंड वो हमारे इमोशंस को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन न्यू मून जो अमावस्या के टाइम पे आती है। सो आज मैं बात करूँगी फुल मून के बारे में, जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं, कि उसकी एनर्जीज़ को हम कैसे यूटिलाइज़ करें अपने जीवन में। आप देखोगे कि पूर्णिमा वाले दिन जो चांद है वो फुल होता है, अपने पूरे रूप में होता है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट 15 डेज़ में है वो घटते जाता है, घटते 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 फिर अमावस्या आ जाता है एंड जिस दिन हम नो मून भी कहते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ फुल सर्कल। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें बता रहा है कि आपके जीवन में भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको और पॉजिटिवली नहीं सर्व कर रहा है, सो दिस इज़ द टाइम टू लेट गो। आप उसे अपने जीवन से हटाइए। सो सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि आपको फुल मून के टाइम कोई भी ऐसे रिचुअल्स नहीं करने हैं जिससे कि आप कोई चीज़ अपने जीवन में जिसे बढ़ाना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो। फुल मून, पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, इज़ द बेस्ट टाइम टू डू रिचुअल्स टू लेट गो ऑफ थिंग्स जो आपके लाइफ में अब आपको पॉजिटिवली नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे आपको अपने जीवन में हटाना है। सो आप इसकी एनर्जीज़ को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? द फर्स्ट वे एंड अ वेरी सिंपल वे इज़, आप खास करके पूर्णिमा वाले दिन कोशिश कीजिए कि 5 से 10 मिनट चांदनी रात में अंडर द मून लाइट आप वॉक कर सकें। इससे आप मून एनर्जीज़ को सोक इन कर सकेंगे। आप देखोगे कि आपको एक अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एंड व्हेन यू आर वॉकिंग, आप मन ही मन अफर्म कर सकते हो जो भी चीज़ आपको नहीं सर्व कर रहा है, दैट कि आप उसे अपने जीवन से हटा रहे हो या घटा रहे हो। आई एम लेटिंग गो ऑल द नेगेटिविटी सराउंडिंग मी, आई एम लेटिंग गो ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो आपको नहीं ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। सो एनीथिंग। सो दिस इज़ वन वे। सेकेंड वे इज़, आप मून वाटर बनाइए। उसके लिए आपको क्या करना है, एक कांच के कोई भी यूटेंसिल को लेना है, प्रेफरेबली आप एक बॉटल लीजिए, उसमें पानी भरिए एंड उसे आप मून लाइट के नीचे बाहर छोड़ दीजिए। अगर कोई ओपन स्पेस नहीं है जहाँ डायरेक्ट मून लाइट नहीं आता है, नो वरीज़, आप उसे अपने विंडो सिल पे छोड़ दीजिए, बिकॉज मून एनर्जीज जो है वो सब जगह प्रेवलेंट है। एंड येस, डू कवर इट, बिकॉज ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हमें उस पर कैप लगाना है कि नहीं लगाना है। डेफिनेटली लगाना है। आप उसमें अपना इंटेंशंस डालिए। हाउ विल यू गिव द इंटेंशन? आप उस बॉटल को पानी भर के अपने हाथ में लीजिए एंड गिवन ऑल योर एनर्जीज एंड इंटेंशन, जो भी आप अपने लाइफ से रिड्यूस करना चाहते हो, हैप्पीनेस आप इम्बाइब करना चाहते हो, स्ट्रेस आप देना चाहते हो, आप गुड हेल्थ यू वांट, सो वॉट एवर फिजिकल और मेंटल problems you are suffering, you want to let go that, so you put in the intention and then you put it under the moonlight to charge it.
सो आप जब बाहर रखते हो या विंडो सिल पे भी रखते हो, आप पूरी रात उसे वहाँ रहने दीजिए एंड नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द सन राइजेज आप ध्यान करके उस बॉटल को अंदर ले आइए एंड देन यू कैन सिप लिटिल वाटर फ्रॉम दैट बॉटल थ्रू आउट द मंथ। आप या तो कर सकते हैं या कुछ दिन के लिए भी आप उसमें से थोड़ा थोड़ा करके पानी पी सकते हैं। ये आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने में आपको बहुत मदद करने वाली है। Next very effective way is to write down whatever is not serving in your life। तो उससे आप कैसे करोगे? मेक अ क्लीन स्पेस फॉर योर सेल्फ। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आप अपनी स्पेस को क्लीन कीजिए। आप धूनी से कर सकते हो। आई हैव दीज सेज जो आप बर्न करके फर्स्ट क्लीन योर स्पेस, देन आप अपने आप को पूरा क्लीन कीजिए। देन सिट इन साइलेंस, play some nice meditative music, soak in the energies, take some deep breaths and light a candle, play some nice music जैसे मैंने कहा। एक आपको अपना एक environment बनाना है and then you take a paper and a pen and just start writing जो भी आपके life में is holding you back, आपको negatively influence कर रहा है। I will say don't write 10, 15, 20 things। Obviously बहुत चीज़ें होती है जो हमें life में bother करते हैं and we want to let go them, but I always say that first work with 3, 4, 5 most important things and then because आप एक साथ 10 चीज़ों के साथ work करोगे तो आप overwhelm हो जाओगे और आपको probably effect नज़र नहीं आएगा। So just write 5 most important things जो आपकी life में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करके रखे हैं। Write, sit with a paper and a pen, start writing them, meditate with them, imagine कि जो चीज़ नहीं सर्व कर रहा है वो आपके लाइफ से दूर जा रहा है। Bring your energies at the peak and then burn it in the candle। जब मैनिफेस्टेशंस की बात की थी मैंने आपको कहा था तब आप बर्न भी कर सकते हो या उस पेपर को रख भी सकते हो, बट व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर फुल मून, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, दिस इज़ फॉर रिलीजिंग, फॉर लेटिंग इट गो। सो प्लीज़ आप इस पेपर को बर्न कीजिए, देन ब्लो अवे द एशेज इन द यूनिवर्स, या आप सिंपली उसे फ्लश भी कर सकते हैं। डू इट रिपीटेडली फॉर 3 पूर्णिमास, 4 पूर्णिमास एंड आई अश्योर यू कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। आप देखोगे कि जो चीज़ आपको जकड़ के रखी थी ना, वो उनसे कहीं ना कहीं आपको एक रिलीज़ महसूस होने लग जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हो पूर्णिमा वाले दिन इज़ कॉर्ड कटिंग। आप देखोगे कि हमारी लाइफ में वी एंड अप मेकिंग फ्यू रिलेशनशिप्स जो हमें लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करते हैं एंड वी फॉल आउट विद पीपल, राइट। बट बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन सम रिलेशनशिप एंड्स, इट एंड्स ऑन अ वेरी बिटर नोट एंड वो आपको कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं। वाई? बिकॉज आपकी जो कॉर्ड्स हैं ना वो अभी तक उनसे जुड़ी हुई है। सो गेट दैट रिलीज, टू गेट दैट क्लोजर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ अपने कॉर्ड कटिंग करो। तो आप वो कैसे करोगे? जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट क्लीन योर स्पेस, क्लीन योर ऑरा एंड आफ्टर दैट यू नीड 2 कैंडल्स। जैसे कि आप देख सकते हो ये 2 कैंडल्स है, टेक 2 सिमिलर कैंडल्स, सेम कलर, सेम साइज। सो बेसिकली द कलर डज नॉट मैटर, इट कैन बी एनी कलर, बट जो भी आप कलर चूज़ कर रहे हो दोनों सेम हो। टेक 2 कैंडल्स, टेक अ ब्लैक थ्रेड, आपको इसे बांधना है। आप कैसे बांधोगे? आप एक कैंडल में गांठ बांधोगे लाइक दिस। यू कैन टेक एनी ब्लैक थ्रेड जो बर्न हो, राइट, एंड देन यू विल कीप इट एट सम डिस्टेंस एंड आप इसे रोल करके लाइक दिस आप इसे भी बांधोगे, ठीक है। एंड once you do that, this is a long thread, you can cut it क्योंकि आपको इतना नहीं चाहिए। You will put it on a plate. Now any plate जिस पे कि वो stand हो सके, you can take a steel plate like this and I think you can see it now, and then आप उसे खड़ा कर दोगे। So आप देख सकते हैं and then you will light the candle. So you will light both the candles and you will imagine कि one of them is you, this candle, and one candle is the other person जिससे कि आप अपना cord cutting करना चाहते हैं। You will close your eyes, take some long deep breaths
एंड देन स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि जो भी आपके जिससे भी आपको कॉर्ड कटिंग करना है आप उनसे दूर जा रहे हो, इमोशनल बैगेज जो है वो सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है। यू विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट, डू इट फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स जब तक आप कर सकते हो, एंड यू विल फील कि आपको उसी मोमेंट काफ़ी हल्का महसूस होने लग जाएगा। यू हैव टू लेट द कैंडल बर्न, एंड ये जो स्ट्रिंग है साथ में वो भी बर्न हो करना है। डू इट फॉर जस्ट वन ऑफ द पूर्णिमाज एंड आपको इमेंस इफेक्ट नज़र आएगा। एंड आफ्टर इट बर्न्स आपको इसके साथ क्या करना है, सो वॉट एवर द लेफ्ट ओवर्स आर यू नो, जो चाहे वो रस्सी की हो, चाहे जो कैंडल का वैक्स बचेगा, आपको वापस नहीं रखना है। आइदर आप उसे कोई बहते पानी में छोड़ दीजिए और आप उसे मिट्टी में गाड़ दीजिए, बट डोंट कीप इट विथ योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू डिस्पोज इट ऑफ। So this is a very very effective way to release any relationship which is not serving you. आप ये रिलेशनशिप के लिए कर सकते हो या कोई भी चीज़ आपको लग रहा है, यू नो, सपोजिंग यू टेंड टू ओवर थिंक अ लॉट, so you can use this cord cutting very creatively. You can imagine that one of the candles is you and one of the candles is your tendency to overthink, and you are cutting the cord with that. आप देखोगे कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा. You will start feeling the difference in some time and it will start working positively for you. So do try these effective methods जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, टिप्स शेयर किए हैं. These are tried and tested ones. So go for a walk under the moonlight, मून वाटर बनाइए, कॉर्ड कटिंग करिए, साथ ही साथ आप लिख के जो भी आपको लेट गो करना है उसे बर्न कीजिए. डू दीज रिचुअल्स ऑन दिस कमिंग full moon पूर्णिमा वाले दिन, and let me know in the comments what is your experience. Thank you for watching our video and showering us with so much of love and abundance. Thank you so much.